हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, इनकम टैक्स लर्न फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स सीखना चाहते हो तो के सीए में ज्वाइन हो जाओ और डेफिनेटली आप पूरा नॉलेज ले सकते हो। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स में एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब सीधी सीधी बात अगर हम बोले कि हाउस हमने रेंट पे दिया तो उससे जो इनकम आएगा उसका इनकम कैलकुलेट करना, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम। तो बेसिकली रेंटल इनकम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मेट है और वो जो फॉर्मेट है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट जाने वाला पार्ट जो है वो है जीएवी। यस बच्चों, गांव की बात हम करने वाले हैं। तो जीएवी कैसे कैलकुलेट करें, तो 5 स्टेप से 5 स्टेप देखते हैं बच्चों। हार्डली दो से 3 मिनट का वीडियो, फटाफट से आप समझ जाओगे जीएवी कैसे कैलकुलेट करना है। सो लेट्स बिगिन विद स्टेप नंबर 1। सो दोस्तों, जीएवी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, हमें उसका बस यूज अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट। ओके, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दिया जाएगा प्रॉपर्टी का, विच एवर इज हाइयर। ये दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है, हाइयर अमाउंट है, उसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके उसको कॉपचे में ले लो। ठीक है, उसको एक कॉपचे में लिया, फिर उसको कंपेयर करेंगे एसआर, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ये दोनों में से जो बड़ा अमाउंट आया उसको हमने लिया एक साइड में और उसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। इसमें से जो छोटा अमाउंट आएगा उसे हम नाम देंगे RER, दैट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट, ये है स्टेप नंबर 1 का आंसर। ओके बच्चों, अगर अपना घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट। तो फिलहाल अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर रहा तो RER, रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट, यही फाइनल आंसर रहेगा, यही रहेगा अपना इनकम, सॉरी यही अपना जीएवी आ जाएगा। ठीक है, अगर घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट है, तो आगे कुछ स्टेप है बच्चों। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल रेंट। अभी एक्चुअल रेंट कैसे निकाला जाएगा, तो उसमें बच्चों एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। ओके, माइनस अनरियलाइज रेंट। अभी एनुअल रेंट मतलब क्या, नाम में ही बताया ना भाई, एनुअल मतलब पूरे साल का रेंट, और अनरियलाइज रेंट मतलब इन शॉर्ट पैसे डूब गए। आम्ही ज्या भाड्याला घर दिलं होतं त्या भाड्याने भाडं बुडवलं। ठीक है, तो बेसिकली अनरियलाइज हो गया, पैसे रिकवर नहीं हुए। तो बच्चों ये जो हमें अमाउंट मिलेगा एनुअल रेंट में से माइनस करके, ये रहेगा अपना एक्चुअल रेंट। स्टेप नंबर 2 डन। आगे देखो, फाइंड आउट विच वन इज हायर। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में हमने यह निकाला RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2 में निकाला एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हाइयर। सो स्टेप 1, स्टेप 2, ये दोनों में से जो लार्जर अमाउंट रहेगा ये अपना स्टेप 3 का आंसर आएगा। स्टेप 4 में है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। बच्चों, अगर हम प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए रेडी थे लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं था, सपोज 3 महीने घर खाली था, तो ये हो गया वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी अगर कुछ रहा तो वो स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट करेंगे। और फाइनली जीएवी निकालने का फॉर्मूला स्टेप 3 माइनस स्टेप 4। स्टेप 3 में ये आंसर आया ना, इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस कर दो, हमें मिल जाएगा जीएवी, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सबसे जरूरी है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दो। स्टेप नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, विच एवर इज हाइयर। हाइयर जो अमाउंट आया कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर, ये अमाउंट आ गया। सर स्टैंडर्ड रेंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं दिया तो ये वाला स्किप हो जाएगा ना बच्चों, ये पार्ट। इसमें से जो हाइयर आएगा वो स्टेप नंबर 1 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट एनुअल रेंट जो रहेगा उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे तो हमें एक्चुअल रेंट मिलेगा। एनुअल मतलब पूरे 12 महीने का, अनरियलाइज मतलब जो रेंट रिकवर नहीं हुआ, डूब गया, तो माइनस करके एक्चुअल रेंट मिला। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में करना क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 विच एवर इज हाइयर। 4th स्टेप में है लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जो वैकेंसी की वजह से जो भी लॉस हुआ प्रॉपर्टी खाली होने की वजह से। सो स्टेप 3 माइनस स्टेप 4 करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा स्टेप 5 में जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और बच्चों कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो इनकम फ्रॉम एचपी में तो उसका बेसिक पार्ट यही है, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। स्पेशल क्वेश्चन ऑन जीएवी ये एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है, आपको पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही पूछा जाएगा, बट जीएवी अगर आप नहीं निकाल पाए तो आगे का सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, ये सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और डिटेल कंटेंट के लिए केकेसी ऐप प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सो सी यू ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म सून। सो अभी के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसी।